हमने स्थापित किया है कि टीएओ आर्थिक इंजन एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमत्ता के लिए बनाई गई है, लेकिन निवेशकों के लिए सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या यह स्थायी है और क्या इसकी कमी का मॉडल दीर्घकालिक निवेश के लिए पर्याप्त मजबूत है? हम सबसे प्रतीक्षित घटनाओं और बिटेंसर नेटवर्क का सामना कर रहे सबसे महत्वपूर्ण खतरों में डूब जाते हैं। हाफविंग, टोकन पुनर्चक्रण और केंद्रीकरण। बिटटेंसर अपने 21 मिलियन टीएओ की निश्चित आपूर्ति को दशकों तक कैसे बनाए रखता है, जबकि आज ही खनिकों और सत्यापनकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करता है? टाओ का उत्तर: हॉलविंग। बिटकॉइन की तरह नए टाओ टोकनों के जारी होने की दर, जिसे एमिशन कहा जाता है, समय समय पर आधी कर दी जाती है। ये प्रोग्राम्ड स्कार्सिटी है। अलग क्यों? टीएओ का हॉलविंग हर 4 साल में समय के आधार पर नहीं होता है। यह जारी किए गए टोकनों की कुल संख्या के आधार पर ट्रिगर होता है। पहली हॉलविंग, जो दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित है, दैनिक उत्सर्जन को 7,200 से घटाकर केवल 3,600 टीएओ कर देगी। इसे सोने की खान की तरह सोचे। आज खान प्रतिदिन 7,200 सोने के बार बनाती है। हॉलविंग के बाद वही खान वही प्रयास के साथ केवल 3,600 बनाती है। आपूर्ति का दबाव तुरंत गिर जाता है, मांग उच्च रहने की उम्मीद में। चुनौती: यदि नए टोकन हमेशा जारी किए जा रहे हैं, उत्सर्जित, तो हम कैसे यकीन करें कि कुल आपूर्ति बहुत जल्दी समाप्त ना हो जाए? हर बार जब नेटवर्क शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो हॉलविंग तिथि को आगे बढ़ाते हुए। टीएओ का उत्तर: पुनर्चक्रण तंत्र। कोई भी टीएओ भुगतान किए गए शुल्क मुख्य रूप से एक नए सबनेट को पंजीकृत करने के लिए जलाया या नष्ट नहीं किया जाता है। इसके बजाय इसे वापस अनिर्धारित आपूर्ति में पुनर्चक्रित कर दिया जाता है। क्यों अनूठा? यह पुनर्चक्रण अगले हॉलविंग की तारीख को प्रभावी ढंग से टाल देता है। टोकनों को उपलब्ध पूल में वापस डालकर यह आर्थिक इंजन की रनवे को बढ़ाता है और आपूर्ति मॉडल को अधिक स्थायी बनाता है। कल्पना कीजिए कि पूरी 21 मिलियन आपूर्ति एक गैस टैंक है। हर लेन देन शुल्क आमतौर पर बर्बाद गैस है, लेकिन टीएओ में वो बर्बाद गैस को फिल्टर किया जाता है और टैंक में वापस डाल दिया जाता है, जिससे कार अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक चलती हैं। एक संदेहवादी अनुसंधान आधारित निवेशक के रूप में हमें 2 सबसे बड़े अस्तित्वगत खतरों का सामना करना चाहिए: केंद्रीकरण और आर्थिक असमंजस। रिस्क जोखिम ए: सत्यापनकर्ता केंद्रीकरण। चुनौती: सत्यापनकर्ता शक्तिशाली है। वे नेटवर्क का ऑडिट करते हैं और पुरस्कार आवंटित करते हैं। जब संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा लाखों टीएओ का स्टेकिंग किया जाता है, तो हम कैसे रोकें कि कुछ शक्तिशाली सत्यापनकर्ता बहुत अधिक नियंत्रण न प्राप्त कर ले और मिलकर साजिश न करें? टीएओ का उत्तर: क्लिपिंग और संरेखण। सिस्टम सक्रिय रूप से बेईमानीपूर्ण व्यवहार को दंडित करता है। यदि एक मान्यकर्ता एक बुरे खनिक या स्वयं को अधिक पुरस्कार देने का प्रयास करता है, तो सिस्टम उनके पुरस्कार को क्लिप कर देता है, उनके वित्तीय हित को ईमानदारी के साथ संरेखित करता है। यह क्यों अनूठा है? यह सिर्फ एक राजनीतिक जांच नहीं है, यह एक वित्तीय जांच है। स्टेकर्स जो पूंजी प्रदान करते हैं, वित्तीय रूप से प्रेरित होते हैं कि तुरंत ही उस वैलिडेटर को छोड़ दे जो कट जाता है, जिससे विकेंद्रीकृत सजा तुरंत और दर्दनाक हो जाती है। रिस्क बी: क्षैतिज असमानता। चुनौती: आप वस्तुनिष्ठ रूप से उपनीत एक टेक्स्ट जनरेशन एआई बनाना और उपनीत 5 एक मेडिकल डायग्नोस्टिक एआई बनाना के मूल्य की तुलना कैसे करते हैं? उनका आर्थिक उपयोगिता पूरी तरह से अलग है। टीएओ का उत्तर: बाजार तय करता है।
डायनामिक टीएओ एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहा है जहां सबनेट अपने स्वयं के टोकन जारी कर सकते हैं, जिसे अल्फा कहा जाता है। किसी सबनेट के अल्फा टोकन की बाजार मांग तय करती है कि उस सबनेट को मुख्य टीएओ उत्सर्जन कितना मिलेगा। ये अनूठा क्यों है? यह मूल्यांकन को वैलिडेटर्स के सर्वसम्मति से मुक्त बाजार के सर्वसम्मति की ओर स्थानांतरित करता है। एआई उत्पाद की सच्ची उपयोगिता टाओ इनाम को प्रेरित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक मूल्य नेटवर्क इनाम के साथ मेल खाता है। कल्पना कीजिए कि एक शहर में दो प्रतिस्पर्धी दुकानें हैं, एक फार्मेसी और एक पुस्तकालय। इसके बजाय कि परिषद तय करे कि कौन बेहतर है, फार्मेसी की कुल बिक्री और पुस्तकालय के कुल दान तय करते हैं कि उन्हें कितना कर पैसा मिलेगा। बाजार की कार्रवाई पुरस्कार को चलाती है। BTTN सौर बिट टेंसर पूर्ण नहीं है। यह एक प्रगति में कार्य है जो लगातार अपने कोड और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है ताकि इन वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन इसकी प्रणाली स्पष्ट है। ये एक प्रोत्साहन लूप बना रहा है जो हमेशा शुद्ध विकेंद्रित बुद्धिमत्ता के उत्पादन को पुरस्कृत करेगा। 2025 के अंत में हॉल्विंग के पास आने और केंद्रीकरण के समाधान पहले ही लागू हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या टेओ संभव है, यह है कि क्या आप विकेंद्रीकृत एजीआई के सीमित भविष्य के लिए तैयार है। यह बुनियादी श्रृंखला जारी है। हमारे साथ वीडियो 7 में जुड़ें जहां हम टीएओ पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी खोज करेंगे। लगभग 10 प्लस सबनेट्स, निचेस, उपयोग के मामले और अभूतपूर्व कार्य। फिर हम वीडियो 8 के साथ समाप्त करेंगे जिसमें टीओएओ सबनेट्स की तुलना एनवीडिया, AWS, गूगल कोपायलट जैसी तकनीकी दिग्गजों से की जाएगी ताकि देखा जा सके कि असली प्रतिस्पर्धा को कौन मार रहा है और सेवाएं किस कीमत पर प्रदान की जा रही है। ये हमारे विश्लेषण का ये भाग समाप्त होता है। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। यह वित्तीय सलाह नहीं है। अपना खुद का शोध करें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं। चीयर्स।